नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने बजट 2025-26 की आलोचना। बीदर ईदगाह सुन्नी ने जारी किया नोटिफिकेशन, सदस्यता अभियान 3 फरवरी से शुरू। केंद्रीय बजट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार ने एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि हड़पने के आरोप में एसआईटी की गठित। एडीबी ने कर्नाटका पब्लिक स्कूल विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी, मंत्री मधु बंगारप्पा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2025-26 के बजट में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने छूट की घोषणा करके लोगों को लुभाने की कोशिश करने की बात पूर्व परिषद सदस्य विजय सिंह ने करते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किया गया बजट में लोगों के जीवन बदलने की कोई योजना नहीं है। बेरोजगारी की समस्या युवाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसके बारे में बजट में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। कर कटौती के लिए भाजपा ने सराहना की, हालांकि इसका लाभ केवल वेतनभोगी लोगों को ही मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए वेतन कहां से आएगा। केंद्रीय बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के जीवन में सुधार के महत्व पर प्रकाश डालने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर शहर के मुख्य ईदगाह सुन्नी की प्रशासनिक समिति ने नोटिफिकेशन जारी कर सदस्यता अभियान की घोषणा की है। आज जारी हुए नोटिफिकेशन में कहा गया कि 3 फरवरी से सदस्यता अभियान जारी होकर 15 फरवरी तक चलेगा। 20 तारीख आवेदनों की अंतिम तिथि होगी। आपत्ति और सुझाव 27 फरवरी को शुरू होकर 28 फरवरी को खत्म होगा, जिसकी स्क्रूनिटी 3 मार्च को होगी। सदस्य की सूची 10 मार्च को प्रकाशित की जाएगी और 15 मार्च को सदस्यों को आईडी कार्ड जारी होंगे। सदस्यता के लिए 1000 रुपए शुल्क के साथ 2 फोटोग्राफ और आधार या वोटर आईडी कार्ड का जेरॉक्स अनिवार्य है। आवेदन ईदगाह समिति के कार्यालय में दिए गए हैं तारीखों में दाखिल करना होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सार्वजनिक यात्रियों और स्कूल कॉलेज के छात्रों को परिवहन सुविधाओं होने में वाली समस्याओं को सुनने और सार्वजनिक यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 3 फरवरी को एक फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीदर डिवीजन वेलफेयर कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट ने कहा कि यह सेवा दोपहर 3:30 से 5:30 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक यात्रियों और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा में कोई कमी महसूस हो तो वे निम्नलिखित नंबर 7760992200 7760992202 पर फोन कर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और साथ ही अनुरोध और सुझाव भी दे सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं हैं, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शनिवार को पेश करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार पिछले बजट में घोषित कार्यक्रमों के लिए धन जारी करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2023-24 में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन आज तक धनराशि जारी नहीं की। जब उन्होंने पिछले बजट में जो घोषणा की थी उसे ही जारी नहीं किया, तो हम इस साल के बजट से क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार पर करों के हस्तांतरण में न्याय नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जबकि राज्य सरकार केंद्र को 4.5 लाख करोड़ रुपए दे रही है, वह राज्य को केवल 60,000 करोड़ रुपए वापस दे रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने नाबार्ड को 5,400 करोड़ रुपए का ऋण दिया, लेकिन सहकारी बैंकों और समितियों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करते हुए 58% की कटौती की। लोग ऐसे संस्थानों के पास जाते हैं जो उन्हें आसानी से ऋण देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ये वित्तीय संगठन ऋण राशि वसूलने के लिए गुंडों को काम पर रखने जैसे बलपूर्वक तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2 दिनों के भीतर माइक्रो फाइनेंस फर्मों को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश ला रही है, जिसमें कुछ 28 से 30% की सीमा में अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं। ऋण लेने वाले लोग इस संस्थानों की यातना को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या जैसे चरम उपायों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आत्महत्या न करें या अपना शहर न छोड़ें, क्योंकि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं और मूल राशि से कहीं अधिक राशि वसूल रही है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि अतिक्रमण के आरोप की जांच के लिए बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त अमलान आदित्य बिस्वास की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। यह मामला रामनगर के बिदादी में केतागनहल्ली गांव में सर्वेक्षण संख्या 8, 9, 10, 16 और 89 पर 14.04 एकड़ सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण से संबंधित है। एसआईटी में सर्वेक्षण, बंदोबस्त और भूमि अभिलेख संयुक्त निदेशक निसार अहमद, अतिरिक्त बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त इस्लाउद्दीन गदियाल, तहसीलदार गणपति शास्त्री सदस्य हैं, जबकि तहसीलदार ग्रेड 2 शीतल सदस्य सचिव हैं। एसआईटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ धन शोधन की जांच तेज कर रहा है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कर्नाटका पब्लिक स्कूलों केपीएस के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। इसके अलावा राज्य सरकार इन स्कूलों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, जिससे कुल निवेश 2,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि एडीबी ने पहली बार राज्य के शिक्षा विभाग को ऋण स्वीकृत किया है। शिक्षा विभाग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन लोगों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए हमें सत्ता में वोट दिया। एडीबी आसानी से ऋण स्वीकृत नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह ऋण आवेदनों को मंजूरी देने से पहले प्रस्तावों का गहराई से मूल्यांकन करता है। एडीबी ने इन केपीएस के उज्जवल भविष्य को पहचान और इसलिए इस दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी दी। ये धनराशि 400 से 500 केपीएस को आवंटित की जाएगी। छात्रों की कुल संख्या के आधार पर एक स्कूल को 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सीओडी श्रेणी की भूमि के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिस पर किसान अभी भी खेती कर रहे हैं, जबकि इसे खेती के लिए उपायुक्त नहीं घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि किसानों को इस घटनाक्रम से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा माइक्रो फाइनेंस पर कड़े नियम लागू करने की दिशा में काम चल रहे हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह तालुका के भाग मंडल में ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा, लोगों ने कोडगु के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों को चुनकर कोडगु को भाजपा का मजबूत किला होने की कहानी को बदल दिया। निश्चिंत रहे, जिलों के
जिलों में मुद्दे का वास्तविक समाधान देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी समाज में सद्भाव को बिगड़ना नहीं चाहिए और कांग्रेस हमारे भाईचारे को बढ़ावा देती रही है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केंद्रीय बजट 2025 में राज्य के लिए बेहतर वित्तीय आवंटन की उम्मीद जताई है, जिसे वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को कर्नाटक के प्रति किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए और बजट तैयार करते समय कन्नड़ लोगों के कल्याण पर विचार करने का आग्रह किया। शिव कुमार ने राज्य की प्रमुख मांगों को भी रेखांकित किया, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि में कर्नाटक के निरंतर योगदान पर प्रकाश डाला गया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बजट मध्यम वर्ग के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी राहत प्रदान करता है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन को एक दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, जो विकसित भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर है। उनके अनुसार 2025-26 का बजट किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने में सहायक होगा। येदियुरप्पा ने एक्स पर लिखा, बजट 2025-26 एक प्रगतिशील रोडमैप, नीतियोन्मुख, निवेश अनुकूल और सुधार संचालित उपायों और परिवर्तनकारी नीतियों के माध्यम से मजबूत समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। यह उद्योग अनुकूल बजट है, जिसमें रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सराहना की। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नक्सल आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल कोटेहोंडा रविंद्रा ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। श्रृंगेरी तालुके के किग्गा के पास हुलगारू बैल के कोटेहोंडा निवासी रविंद्र जंगलों में रह रहा है। शुक्रवार को वह श्रृंगेरी से आया और पुलिस अधीक्षक विक्रम अमाथे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे डिप्टी कमिश्नर मीना नागराज के पास ले जाया गया, जहां औपचारिक आत्मसमर्पण प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवसर पर बोलते हुए कोटेहोंडा रविंद्र ने कहा, मैंने सरकार के समक्ष मांग रखी है, जिनमें हमारे गांव में सड़कों का निर्माण, भूमिहीनों के लिए भूमि अधिकार और वन उपज एकत्र करने पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया गया, मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने बजट 2025-26 की आलोचना। बीदर ईदगाह सुन्नी ने जारी किया नोटिफिकेशन, सदस्यता अभियान 3 फरवरी से शुरू। केंद्रीय बजट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार ने एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि हड़पने के आरोप में एसआईटी की गठित। एडीबी ने कर्नाटक पब्लिक स्कूल विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी, मंत्री मधु बंगारप्पा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।